इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच शुरू हो गया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पर इंडिया ने टॉस जीता। लेकिन इस टॉस से पहले हमें डेविड बैकहम नजर आए मुंबई के वानखेड़े मैदान में, और फिर खिलाड़ियों ने सोचा जरा दो हाथ जो है वो डेविड बैकहम के साथ कर लेते हैं। अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो उन्होंने न सिर्फ टॉस जीता है बल्कि कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि हम मैच भी जीतेंगे। अगर रिकॉर्ड की बात करी जाए तो जरा उन पर जो है वो निगाह डाल लेते हैं। रोहित शर्मा ने 27 अगर पारियों की बात करी जाए तो उसमें लगाए हैं 51 छक्के, और ये रिकॉर्ड बन चुका है, किसी ने भी अब तक ये कारनामा नहीं किया है। क्रिस गेल की अगर बात करी जाए 34 पारी में उन्होंने 49 छक्के लगाए थे। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 23 पारी में 43 छक्के लगाए थे, और एबी डिविलियर्स ने लगाए थे 22 पारी में 37 छक्के, और डेविड वार्नर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी 27 पारी में लगाए थे 37 छक्के। तो इस तरह से शर्मा जी का बेटा फिलहाल जो है वो कमाल कर रहा है। वर्ल्ड कप का हमें इंतजार है जो होपफुली हमें 19 नवंबर को मिल जाएगा। इसके संग संग अगर विराट कोहली की बात करी जाए तो उन्होंने सेमीफाइनल जैसे ही खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इकलौते इंडियन खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 सेमीफाइनल खेले हैं। इससे पहले इस सौभाग्य की अगर बात करी जाए तो सिर्फ 4 ही लोगों को मिला है। इमरान खान है, उसमें मुथैया मुरलीधरन है, ग्लेन मैकग्राथ है और रिकी पॉन्टिंग है। 125 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच जीतेंगे, और इसके साथ साथ अगर बात करी जाए 19 नवंबर की तो एक बार फिर से दिवाली मनानी है। यहां पर भी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम जीत हासिल करके दिखाएगी। आज के शो की अगर बात करी जाए तो शुरुआत करते हैं एक बड़े स्टेटमेंट से जो दिया है सुनील गावस्कर ने। उनका ऐसा कहना है कि अगर बात करी जाए शुभमन गिल की तो उनके अंदर जो है वो शतकों की भूख उसी तरह नजर आती है जिस तरीके से विराट कोहली के अंदर जो है वो नजर आ रही है। जब भी 50-60 रन बनाते हैं विराट कोहली तो 100 कन्वर्ट करके ही जाते हैं, और जब भी ऐसा नहीं कर पाते तो काफी ज्यादा जो है यहां पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब अगली स्टोरी की तरफ अगर हम जाएं तो ये जान लेते हैं कि लेजेंड्स जो है वो इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बारे में क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं इंडिया को हारते हुए नहीं देखना चाहता क्योंकि शानदार फॉर्म में है टीम इंडिया। और वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करी जाए तो उनका कहना है कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा है। अगर रॉस टेलर की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि इफ देयर इज अ टीम इंडिया विल बी नर्वस फेसिंग इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इट इज न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के हैं तो अपनी टीम की तारीफ तो थोड़ी बहुत करेंगे ही, लेकिन ये बात हो रही है कि इंडिया धर्मशाला में न्यूजीलैंड को हरा चुकी है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। अब मैं आपको फटाफट ये भी बता देता हूं कि टीम इंडिया का अगर सेमीफाइनल की बात करी जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आपको मैं बता दूं कि 1983 में टीम इंडिया ने जीत हासिल करी थी, 1987 में इंडिया हार गया, फिर 1996 में भी सेमीफाइनल में हार नसीब हुई, 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी वाली टीम में ने जो है वो जीत हासिल करी थी, 2011 में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल करी, 2015 की अगर बात करी जाए 19 की बात करी जाए तो ये दोनों सेमीफाइनल हम लोग हार गए थे और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। अब अगर आगे बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा इन पर दारोमदार है आज की जीत का, और ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फाइनल में भी ये दोनों अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो नॉकआउट्स की बात कर लेते हैं कि इनका रिकॉर्ड क्या रहा है। विराट की अगर बात करी जाए 4 मैच खेले हैं, 40 रन बनाए, 12 का एवरेज है, 35 उनका बेस्ट है, और ये बेस्ट जो है वो 2011 के वर्ल्ड कप में आया था जब दिलशान की गेंद पर वो कॉटन बोल्ड हो गए थे। रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए 3 मैच खेले हैं नॉकआउट स्टेजेस में, 172 रन बनाए, 57 के आसपास का एवरेज है, हाईएस्ट 137 है और सेंचुरी 1 आई है, यानी कि रोहित थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन विराट की अगर बात करी जाए तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो उन्हें अच्छा करना है। अब फटाफट से जान लेते हैं कि अगर मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स की टेबल की बात करी जाए तो विराट जो है नंबर 1 पर है मोस्ट रन्स में, 594 रन बनाए, डीकॉक ने बनाए 591 रन, सचिन रविंद्र उन्होंने बनाए 565, रोहित शर्मा ने बनाए 503 और डेविड वार्नर ने बनाए हैं 599। अब अगर मोस्ट विकेट्स की टेबल पे आप जाएंगे तो कोई भी फिलहाल इंडियन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी नजर आ जाएगा फाइनल से पहले। तो ये टेबल आप देख रहे हैं। अब एक सवाल जो है वो हर किसी के मन में है। 2019 की बात करी जाए, बारिश हो गई थी सेमीफाइनल में और ये वनडे 2 दिन का हो गया था। अब अगर मुंबई में एक बार फिर से बारिश हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए रिजर्व डे रहा गया है, यानी कि दूसरे दिन मैच खेला जाएगा। अगर उस दिन भी मैच क्लियर नहीं होता, नहीं हो पाता है, तो फिर टीम इंडिया जो है वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन मैच जो है वो पूरा जरूर होगा। अब अगली स्टोरी की तरफ हम अगर बढ़े तो ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर शाहिद अफरीदी की बात करी जाए तो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और जिसको लेकर हमें चर्चा करने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत है, तो देखते क्या होता है। और अगर मोर्ने मोर्गिल की बात करी जाए जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के कोच थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो अपने देश वापस लौट जाएंगे। इस्मामुल हक की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी मेन जो चयनकर्ता होते हैं उसके पद से इस्तीफा दे दिया है, तो पाकिस्तान में फिलहाल इस्तीफों की बाहर है। तब देखते हैं कि बाबर आजम इसमें
शामिल होते हैं या फिर उनकी कैप्टेंसी बची रहने वाली है। अब एक और चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। शोएब अख्तर ने इस बात की शुरुआत की थी और कहा था कि 2 बॉल है 30 यार्ड के सर्किल के अंदर, सारे प्लेयर जो है वो खड़े रहते हैं तो रन बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। सना जसूरिया जो है इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर हैड द प्रिविलेज टू बैट विद 2 balls एंड अंडर द करंट रूल्स हिज रन्स एंड सेंचुरीज वुड हैव डबल्ड, यानी कि जो सेंचुरीज है उनकी 49 सेंचुरी थी वो डबल हो जाती। तो मैं भी इस बात से एग्री जरूर करता हूं क्योंकि सना जसूरिया जो कह रहे हैं वो सामने नजर आ रही है। अब इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करी जाए, इसमें काफी ज्यादा टाइम बाकी है, लेकिन दिसंबर में ऑक्शन होंगे और ऑक्शन से जुड़ी हुई खबर है। आपको ये बता दूं कि बेन स्टोक्स को सीएसके जो है वो अपने पास नहीं रखने वाला है, यानी कि रिलीज कर देगा। और ये भी जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके घुटने की सर्जरी हो सकती है, तो आईपीएल में शायद वो नजर ना आए। ट्रेविस हेड की अगर बात करी जाए जो शानदार फॉर्म में है और उनका ऐसा कहना है कि मैं आईपीएल के लिए अपना नाम जो है वो रखने वाला हूं, तो हो सकता है कि वो इस आईपीएल में आपको नजर आ जाए। पैट कमिंस की अगर बात करी जाए, उन्होंने भी ये कहा है कि आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनटू द आईपीएल ऑक्शंस। पिछली बार वो केकेआर के पास थे, अब क्या होता है ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो एकदम जमकर मजा आने वाला है। बहुत सारा क्रिकेट अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल हमारी इस स्टोरी में इतना ही। फिर मिलते हैं।